दोस्तों, आगरा का ताजमहल दुनिया भर में खूबसूरती और मोहब्बत का बेमिसाल नमूना है। करीब 42 एकड़ में फैले इस परिसर में मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल के साथ आराम फरमा रहे। यमुना के तट पर स्थित सफ़ेद संगमरमर की इमारत में तभी से चहल पहल है जब से ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। ये भी अपनी अपनी किस्मत की बात है कि ज़िंदगी भर कुछ लोग ऐशो आराम से रहते हैं और मरने के बाद भी उनको वैसा ही सब कुछ मिलता है, वैसी ही शोहरत मिलती है, वैसी ही इज़्ज़त मिलती है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी बदकिस्मत होते हैं जो ज़िंदगी तो ऐशो आराम की शाही ज़िंदगी गुजारते हैं, हुकूमत भी करते हैं। मरने के बाद उनको 2 गज़ ज़मीन तो मिल जाती है, लेकिन वक़्त के अंधेरों में उनका वजूद खो जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ इतिहास में देखने को मिला है। इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ आगरा के खूबसूरत और दिलकश ताजमहल से करीब 800 किलोमीटर दूर बिहार में एक ऐसे स्थान पर चलना होगा। बिहार के पटना शहर में 2 मज़ारें गुमनामी में डूबी हैं। यहाँ बहुत ही खामोशी से सोई हुई हैं, दफ़न हैं मुमताज़ महल की सगी बहन मल्लिका बेगम। बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में तख्त श्री हरमंदिर साहब के ठीक सामने से मीतन घाट की ओर जाती हुई एक सड़क है। जब वहाँ आप पहुँचेंगे तो आपको मेहराब नुमा आकृतियाँ और सीढ़ियाँ वहाँ तक ले जाएंगी। इसी से ठीक सटा हुआ ऊंची चारदीवारी से घिरा एक मकान है। इस मकान का नाम है रामेश्वर भवन। इसके कैंपस में ही मल्लिका बेगम और उनके पति सैफ खां की कब्र है। इस कैंपस में रामेश्वर परिवार का कब्जा है और ये परिवार किसी को भी ना तो इन कब्रों तक जाने देता है और ना ही इन कब्रों की फ़ोटो या वीडियो बनाने देता है। बिहार के गवर्नर रहे सैफ खां मरने के बाद आज कैद हैं, जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता है। रामेश्वर परिवार के लोगों का कहना है कि हम इन दोनों कब्रों को अपने भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन उसको देखने वहाँ तक जाने की इजाज़त हम किसी को नहीं देते हैं। हैरत की बात है कि ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, पर सरकार की तरफ से कोई भी सवाल इन कब्रों के बारे में नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं कि ये सैफ खां कौन थे। बादशाह शाहजहां के साढ़ू यानी कि मल्लिका बेगम के पति सैफ खां इस इलाके के गवर्नर थे। बिहार में 1574 से 76 में मुग़लों का अधिकार हो गया था और 1580 में बिहार को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत के तौर पर गठन किया गया था और तभी से सैफ खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। सैफ खां की शादी मुमताज़ महल की सगी बहन मल्लिका बेगम से हुई थी। पटना को एक शहर के रूप में विकसित करने में सैफ खां का काफ़ी योगदान रहा है। शाहजहां का शासनकाल सन 1628 से 1658 तक था और सैफ खां तब तक यहाँ के गवर्नर रहे, जिसने पटना पर हुकूमत की थी। आज मरने के बाद उसकी कब्र कैद में है। दोस्तों, इसको किस्मत की बात ही कहेंगे कि मुमताज़ महल ताजमहल में दफ़न है। ये अपनी-अपनी किस्मत की बात है कि आज ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबों में से है। हज़ारों की तादाद में सैलानी रोज़ ताजमहल का दीदार करने आते हैं, शाहजहां और मुमताज़ की कब्रों को देखते हैं। वहीं पर सगी बहन, एक शाही खून जो गुमनामियों में खो गया है, जिसकी कब्रें एक कैद में है और कोई उन कब्रों तक पहुंच नहीं सकता है। ये थी मुमताज़ महल की बहन मल्लिका बेगम की दास्तान। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।